जाओ थाने पर, जब आप थाने पर जाओगे तो तेरी शकल में ओम प्रकाश राजभर दरोगा जी को नजर आएंगे। ये है पावर। और जाके बता देना कि मंत्री जी भेजे हैं। नमस्कार नमस्कार, हम आपके खुद हाथ जोड़ते हैं। आप तो देश के निर्माता हैं भाई, बस अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, आपको मौका नहीं दिया जा रहा है, वो दूर की बात है। फिलहाल आप अपने राजभर जी के बारे में क्या आपके विचार हैं? देखिए, नेता क्या बोलते हैं, उनका एस्पेक्ट क्या निकलता है लोगों के बीच में, लोग निकालने वाले जाने और ये बोलने वाला जाने। लेकिन मेरा निवेदन राजभर जी से है, जैसा कि आप लोगों को लगातार तमाम प्रकार के सोशल मीडिया चैनल्स, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम या कई जो है प्रिंट मीडिया के माध्यम से खबरें लगातार आप लोगों तक पहुंच ही रही होंगी। और जैसा कि आज एक बार दिखा दे, कैमरामैन दिखा दीजिए, आज धरने का जो है 633वां दिन है और भूख हड़ताल को लेकर के आज 73वां दिन है। बहुत बड़ी चीजें हैं, बहुत बड़ी जो है ये शासन प्रशासन के ऊपर प्रश्न चिन्ह लग रहा है कि इतने दिन बीत जाने के बाद आखिर इन लोगों की मांगों को क्यों नहीं स्वीकार किया जा रहा है, जबकि जो है कोर्ट ने आदेश कर दिया था कि इन लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जाए। बात यहाँ तक रही। और साथ में दिखा दीजिए, और भी दिखा दीजिए इधर, इन लोगों ने जो है अपने जो जिनसे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जो है शायद ये लोग जो हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं, जो नेता लोगों की इन्होंने फोटो लगा रखी है, सांसद लोगों की, विधायकों की, अपने जो उम्मीदवार थे जिन पे इनको काफी उम्मीदें थी कि कम से कम ये जब सदन में जाएंगे तो हमारी मांगों को उठाएंगे। लेकिन यहाँ पर अभी एक नया बयान निकल करके आया है, जैसे ही एक महानुभाव को मंत्री पद क्या मिला कि वो लेकर के उनके इरादे, उनकी मानसिकताएं खुल गई। तो उसको लेकर के थोड़ा यहाँ पे लोगों से विचार जानने के प्रयास करेंगे। भाई साहब, आपसे थोड़ी बात कर लेते हैं, तो कैमरामैन थोड़ा फोकस कीजिएगा। नमस्कार भाई साहब। नमस्ते भैया। हम शुभ नाम क्या हुआ आपका? मेरा परवीन चौधरी नाम है, मैं बस्ती जिले से आया हूँ जी। तो जैसा कि अभी हमने जब इंट्रो में एक शब्द का उल्लेखन किया है कि एक ऐसे महानुभाव हैं जिनका आपने इस बैनर में फोटो भी लगा रखा है, जिनसे आपको शायद ये लोग वो नेता हैं जिन पे आप लोगों ने भरोसा किया था कि कम से कम ये लोग जब सदन में जाएंगे तो हमारी जो है मांगों को उठाएंगे। हम लोग कोई जानकारी मिली महोदय के बारे में? महोदय से हम लोग मिल भी चुके हैं कई बार जी। लेकिन जैसे कि उनको राजनीतिक लोग असली हम नहीं कह सकते हैं, पलटू राम भी उनको लोग कहते हैं, ओम प्रकाश राजभर, उससे हम लोग अपनी पीड़ा कहें, क्योंकि इसलिए कहें कि वो भी एक पिछड़े और दलित की आवाज उठाते हैं। इसलिए हम लोगों ने कहा कि सर, मेरा जो आरक्षण में हमारा जो हक छीना गया है उसको माननीय योगी जी माने हैं, उसको हमको दिलवाने का आप कार्य करें। उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपकी बातों को माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी से आपकी वार्ता करूंगा और जल्द से जल्द आपका निवारण करूंगा। ये कब की बात है? ये जब उनकी वो स्पीच आई थी उससे लगभग 4-5 दिन पहले की बात है सर। अच्छा, स्पीच में बाद में क्या पता चला कि इनको लात मारो भगाओ, लात मारने के लिए योगी हैं? हाँ सर, जब वो जान गए कि हम अब पक्का भाजपाई हो गए, हमारा जो पार्टी है वो विलय हो गया भाजपा में, अब हमको मलाई खाने का मौका मिल गया, तो उन्होंने इस तरह से पिछड़े दलित के प्रति उनका जो रवैया है, क्या उनके मन में चल रहा था, वो सच्चाई उन्होंने कहा। उन्होंने कहा ये तो जितने भी धरना स्थल बैठे लोग हैं तो सब समाजवादी पार्टी के सब लोग हैं। हाँ, तो उनका जो विचार था। क्या आप राजनीतिज्ञ हैं? नहीं, हम राजनीतिक नहीं, हमको नौकरी दे दे, हम आज ही चले जाएं। उनके कि आप हमारे वोट से नेता बने हैं जी, विधायक बने हैं जी बिल्कुल, आप दलित पिछड़ों का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्या ऐसे प्रतिनिधित्व होगा कि जी जी हाँ बिल्कुल। हम आपसे आशा करते हैं कि आप मेरे हित की बात करेंगे, लेकिन आप वहीं इससे अलग जाके लात मारने की बात करते हैं। ठेस लगा आपको यहाँ पे? ये बहुत ठेस लगा है। उनके ऊपर मुकदमा भी करा सकते हैं हम। तो क्यों नहीं अभी तक क्यों नहीं मुकदमा कराया? देखिए, वो नेता हैं, उनकी सोच अलग है, हम शिक्षक हैं। गाली नहीं दे सकते ना, आपको गाली नहीं दे सकते ना। उन्होंने गाली दिया आपको कि लात मारने योग्य हैं आप लोग लात खाने के लिए बैठे हैं क्या यहाँ? नहीं, लात खाने के लिए नहीं बैठे हैं, उनको लात देने के लिए बैठे हैं। आ जाएंगे इस बार चुनाव के मैदान में ना, उनको लात मिलेगा। हम ये नहीं, हम शिक्षक हैं, हमारी ये गरिमा है, हम बोल नहीं सकते, ठीक है, लेकिन जो पीड़ा है, जो कष्ट है, उसको हम धरातल पर दिखाने का काम करेंगे। ठीक, पहली चीज उनकी गाली को लेकर मैं उनका कटु आलोचना करता हूं कि आप एक ऐसे संवैधानिक पद पे हैं, आप जनप्रतिनिधि हैं, आपको ये बोलना शोभनीय नहीं है। अच्छा, एक और बयान आपने सुना होगा, जैसे इनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया, उसके बाद में ये भाषण दे रहे थे कि आप पीला अंगोछा डाल के, सफेद अंगोछा मत डाल के जाइए थाने में, पीला अंगोछा डाल के जाइए,
जो है राजभर की छवि दरोगा के सामने दिखेगी, दरोगा की हक्की बक्की गुल हो जाएगी, यहाँ तक डीआईजी तक हमारे पास फोन करने का अधिकार नहीं है। जी जी एकदम यही कह रहे हैं ना कि देखिए एक इतना बड़ा पद मिल गया। व्यक्ति जो सुशिक्षित होता है, ठीक है, वो गरिमा में रहता है। ये इनका एजुकेशन लेवल देख लीजिए, पहले इनका कार्य क्या था, ये थे क्या, उनको जनता ने कहाँ ला के रख दिया। देखिए नेता का चोला पहन लेने से सब लाल बहादुर शास्त्री नहीं होते, अम्बेडकर नहीं हो जाते, अब्दुल कलाम नहीं हो जाते, तो वो चीजें उनके अंदर रहेंगी। जिस समाज से आते हैं राजभर जी, उनका प्रभाव तो रहबे करेगा, परिवार का प्रभाव तो रहबे करेगा, वो चीजें वहां हमेशा मिलती हैं, तो वो बोलेंगे नहीं तो और क्या करेंगे। और दूसरी चीज जो लोग बताते हैं, टैग लगा रहे हैं कि यहाँ सब समाजवादी के द्वारा या समाजवादी पार्टी के द्वारा लोग बैठाए गए हैं यहाँ, तो मैं उनको जवाब देना चाहता हूँ कि यहाँ एक व्यक्ति अपने आप में एक योग्य व्यक्ति है, शिक्षक है, किसी पार्टी के बहकावे में बहकने वाला नहीं है। अगर बहकने वाला होता तो यह आंदोलन अब तक खत्म हो गया होता। इतने दिन तक आप धैर्य के साथ। आपकी बात का मैं समर्थन इसलिए करता हूँ कि आज शायद तो मेरा चेहरा तो आप सभी पहचानते होंगे, जितने भी पुराने लोग हैं यहाँ पे बैठने वाले लोग हैं जी। एक दिन एक राजनीतिक महापुरुष हमारे बीच में वार्ता करने आ गए थे, जिस दिन शायद उनका ईवीएम हटाओ को लेकर के नारा चल रहा था और हमारी आप लोगों की वार्ता गेट के बाहर चल रही थी। एक महोदय आए, उन्होंने तमाम राजनीतिक बातें करी, लेकिन वहां पर आप में से कोई भी व्यक्ति ने राजनीतिक का समर्थन नहीं किया था। नहीं मैं देखिए, हम लोग शिक्षक जो होता है समाज का निर्माता होता है, पथ प्रदर्शक होता है, वो कभी भी निगेटिविटी नहीं लाता, चाहे छात्र हो या समाज हो। तो हम किसी पार्टी के समर्थक नहीं हैं। हम क्या सुझाव देना चाहेंगे राजभर जी को? अगर उनको मंत्री पद मिला है तो क्या ऐसे ही जनता का प्रतिनिधित्व करेंगे? नहीं, राजभर जी से हम कहते हैं कि वो अपने शब्द को वापस लें, और अगर जो पद मिला है, संवैधानिक पद आपको मिला है, तो आप उस पद की गरिमा को बनाते हुए देश के जनहित में काम करें, हमारे हित में काम करें, समाज के हित में काम करें। यही उनसे हमें अपेक्षा है और सुझाव भी है। अच्छा, ये जो इन्होंने तो ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा है कि वो लोग लात मारने ही योग्य हैं, उन लोगों को न्याय नहीं मिलेगा, उन लोगों को लात मार के भगाना चाहिए, और जो है ये लोग सब समाजवादी पार्टी के लोग हैं। सर उनका बस यही हाल है कि जब विपक्षी पार्टी में थे तब इनकी बुराइयां करते थे, अब इस तरफ आ गए तो हम ऐसे लोगों की आप लोगों ने इतने ऊंचाई पे फोटो क्यों लगा के टांग रखी है जो आपका प्रतिनिधि नहीं करते? टांग रखी इसलिए कि कम से कम उनको देख के शर्म तो आए कि ये लोग चुप क्यों हैं, हमारे मुद्दे को लेकर क्यों चुप है, उसमें पूरा लिखा हुआ है। तो उन्होंने बोल दिया ना कि आप लोगों को लात मार के भगाया जाए, उसके बाद में आप लोगों ने फिर भी उनको सम्मान से ऊपर टांग रखा है। क्या वास्तव में आपको अच्छा लगा उनका भाषण? बिल्कुल नहीं अच्छा लगा, वो हम लोगों के लिए बोले हैं, वो भी तो इसी श्रेणी में आते हैं सर। अब तो मंत्री बन गए ना, अब तो उनके 75 लोग पैर छूने वाले हो गए। अब तो वो बोल रहे थे कि अगर आप थाने में भी जाओगे तो राजभर जी का नाम जो है सुनते ही डीआईजी तक उठ के खड़ा हो जाएगा, उसकी भी औकात नहीं पड़ेगी मुझे बात करने की। ऐसा नहीं है सर, कोई बिल्कुल जनता है, औकात जुटाने वाली भी जनता ही है। बिल्कुल, अगर वो इस तरीके से बात कर रहे हैं, तुरंत वो इस तरह से वो नीतीश कुमार को सब पलटू राम कह रहे हैं, हम इनको क्या कहेंगे? हम इनको भी पलटू राम ही तो कहेंगे। जिस तरह से इन्होंने काम किया है, राजनीति का मतलब ये नहीं कि आप गंदगी इसमें फैलाते चले जाएंगे। राजनीति को जितना साफ सुथरा रखेंगे उतना अच्छा लगता है। बच्चों को पीछे फंसा के रखना ये कोई तरीका नहीं होता है। आप राजनीति करिए, उसमें कोई बुराई नहीं होती है, मगर ये 68 बच्चे इतने समय से इतना परेशान है, आप उनको कह रहे हैं वो लात खाने योग्य है। आपके क्या योग्य है? आपको कौन चुनाव में आगे से दिखाएगा?